प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल के इस 10 मिनट शो पर। मैं हूं आपकी सुरभि मैम और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है 2026 के प्रमुख सम्मेलन या फिर जिनको हम बैठकें भी बोलते हैं। चले, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो व्यापम की हो, एसएससी की हो, रेलवे की हो या फिर बैंकिंग की हो, तो इस तरीके का ये कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो आपके एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। और पूछे जाने के साथ साथ ये रीसेंट डेटा पूछते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर का सब्जेक्ट है। तो जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछते हैं कि या तो आयोजन स्थल पूछ लिया जाएगा या फिर कोई अध्यक्ष पूछ लिए जाएंगे या उसको उद्देश्य पूछ लिया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि CSPOC 2026 किससे संबंधित सम्मेलन है। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो सम्मेलन है वो है किससे संबंधित, तो संसद और पीठासीन अधिकारियों से संबंधित है। अब हम बात करें क्या होता है, ये सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है संसद में लोकतंत्र को मजबूत बनाना। ठीक है, इस चीज का ये इस सम्मेलन का उद्देश्य है। अगर बात करी जाए कि कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो हमारे यहाँ पर नई दिल्ली में ही आयोजित हुआ था, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में कहाँ, तो भारत मंडपम में आयोजित हुआ। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपकी 42 कॉमनवेल्थ कंट्रीज ने हिस्सा लिया। कॉमनवेल्थ कंट्रीज क्या होती है, तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज ऐसी कंट्रीज होती हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आई हो, गुलाम रही हो, उन सभी कंट्रीज को हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते हैं। ठीक है, तो 42 कॉमनवेल्थ कंट्रीज ने इसमें हिस्सा लिया। अगर हम बात करें इसकी अध्यक्षता की, तो हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी, उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी। और अगर आपको ये चीज में कंफ्यूजन आ रहा है कि पीठासीन अधिकारी क्या होते हैं, तो बेटा ये लोकसभा के अध्यक्ष ही कहलाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग देशों के जो अलग अलग देशों से आए हुए थे वो पीठासीन अधिकारी थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 कहाँ आयोजित हुई थी। तो ध्यान में रखिएगा, ये दावोस में हुई थी। और दावोस कहाँ पर है, तो ये आपका स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अब बात चल रही है यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, यानी WEF की। क्या होता है ये, तो ये एक तरीके का इंटरनेशनल एनजीओ कह सकते हैं, जो कि आपके शिक्षा के बारे में हो या पर्यावरण से संबंधित कोई भी बारे में हो या फिर आपकी सरकार से संबंधित है। तो बहुत सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए एक मंच बनाया गया है जिसमें अलग अलग देश के लोग आकर सामूहिक चर्चा कर सके। तो इस तरीके का ये मंच बनाया गया है। ध्यान में रखिएगा कि कहाँ पर हुई है, तो दावोस स्विट्जरलैंड में इसकी बैठक हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एआई बाय हर ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज का आयोजन किसके सहयोग से किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा कि ये नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अगर इतना बड़ा नाम ना आए और सिर्फ ये बोले कि एआई बाय हर पहल किसके द्वारा आयोजित की गई, तो भी आपका आंसर क्या होगा, नीति आयोग के द्वारा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो इंडिया एआई समिट हुआ था, जो कि 16 फरवरी से 20 फरवरी तक चला होगा, आपको ध्यान में होगा बहुत अच्छे से। इस मिशन में क्या हुआ था कि यहाँ पर लगभग 100 से ज्यादा देश आए थे। हमारे यहाँ पर आयोजन कहाँ हुआ था, नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था। बच्चे भारत मंडपम भी आपको याद रखना है क्योंकि सिर्फ नई दिल्ली नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ, 100 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये पूरे आपका ग्लोबल साउथ में होने वाला पहला एआई समिट है जो कि हमारे भारत में हुआ है और काफी बड़े स्तर पे हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपको इसकी थीम भी ध्यान में रखनी है जो कि PPP से ध्यान में रखिएगा। PPP का मतलब क्या है, तो यहाँ से पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस, इसकी क्या है, थीम रही हुई है। अगर मोटो आपसे पूछ लिया जाए तो मोटो भी ध्यान में रखिएगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इसका मोटो है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो सम्मेलन है ये वैश्विक सुरक्षा से संबंधित है। यहाँ पे आपको दिख ही रहा है ना, सुरक्षा लिखा हुआ है। तो वैश्विक सुरक्षा के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और ये कहाँ पर हुआ है, तो ये म्यूनिक, ये हर बार म्यूनिक में ही होता है। हर साल आयोजन होता है और हर साल कहाँ पर, म्यूनिक में होता है। अगर म्यूनिक की बात करी जाए कहाँ पर आता है, तो ये जर्मनी में आता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो ध्यान में रखिएगा ये जो आयोजन है ये हुआ है दुबई में, यानी कि आपका जो विश्व सरकार सम्मेलन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ सरकार, तो ध्यान में रखिएगा जो इसका उद्देश्य है वो है भविष्य की सरकारों या फिर प्रशासनिक व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत करना इनका मेन उद्देश्य रहा है, जिसकी वजह से इसको आयोजित किया जाता है। कहाँ पर हुआ है? तो आपके दुबई में हुआ है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रायसीना डायलॉग किस क्षेत्र का प्रमुख सम्मेलन है? तो ध्यान में रखिएगा जो रायसीना डायलॉग सम्मेलन हुआ है ये हुआ है भू राजनीति और कूटनीति, यानी कि आपका जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी इसका मेन उद्देश्य रहा हुआ है। आपको नाम से समझ में आया होगा रायसीना, तो रायसीना हिल्स कहाँ पर है? तो आपकी दिल्ली में पड़ती है ना, तो दिल्ली में है, तो इसलिए इसका आयोजन भी कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। और कहाँ पर? तो ताज पैलेस में इसका आयोजन हुआ था। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पैन आईआईटी शिखर सम्मेलन 2026 का मुख्य फोकस क्या था? तो ध्यान में रखिएगा इसका जो मुख्य फोकस था वो था एआई और नवाचार को बढ़ावा देना, मेन उद्देश्य है। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुआ? तो बच्चा आपको नई दिल्ली भी तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन साथ में कभी कभी पूछ लेता है कि नई दिल्ली में भी कहाँ, तो ध्यान में रखिएगा ये यशोभूमि में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? तो यशोभूमि में इसका आयोजन हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है? एआई और नवाचार को बढ़ावा देना। ये ऐसा नहीं कह सकते कि हर साल होता है, कभी कभी एक साथ भी हो जाता है, मतलब रेगुलर सालों में भी हो जाता है और कभी कभी गैप भी हो जाते हैं, इसलिए इस साल हुआ है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडिया स्मार्ट यूटिलिटी वीक किससे संबंधित है? तो ध्यान में रखिएगा ये स्मार्ट ऊर्जा और अवसंरचना से संबंधित है, जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा नाम से कि स्मार्ट यूटिलिटी वीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी बिजली व्यवस्था या फिर आपकी क्लीन ऊर्जा को बढ़ावा देना या फिर स्वच्छ ऊर्जा जिसे कहते हैं उसको बढ़ावा देना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना, इसका मेन उद्देश्य होता है, जिसकी वजह से ये समिट होता है। इसलिए आपको ये चीजों को ध्यान में रखना है। कहाँ पर हुआ है ये समिट? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में। देखो मेजरली तो होते हैं नई दिल्ली में ही होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेशनल होंगे तो नई दिल्ली में होंगे, इंटरनेशनल के नई दिल्ली में होते हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत स्टील शिखर सम्मेलन 2026 किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ध्यान में रखिएगा कि इस्पात उद्योग से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें इस्पात उद्योग के बारे में या हमारे वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति के बारे में, तो हमारे भारत की जो स्थिति है वैश्विक स्तर पर, तो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इस्पात का उत्पादन करता है। अगर पहले नंबर की बात करी जाए तो चाइना सबसे ज्यादा उत्पादन करता है और दूसरे नंबर पे हमारा भारत कर रहा है। तो जो इस तरीके का अगर समिट हो रहा होगा तो वो किस वजह से हो रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है कि स्टील के उत्पादन को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए ये समिट हुआ है। चलिए अगर बात करें इस समिट की तो कहाँ पर हुआ है? तो आपके भाई नई दिल्ली भारत मंडपम में इसका हुआ है। अगर हम बात करें कि एक फैक्ट है, आपको ध्यान में रखिएगा कि छत्तीसगढ़ को हमारे भारत की इस्पात नगरी भी कहा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर प्रमुख केंद्रों की बात करें तो इस्पात में आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में हमारे जो इस्पात के प्रमुख केंद्र है वो स्थापित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक किस संगठन से जुड़ी है? तो ध्यान में रखिएगा ये जो बैठक है ये है WTO से जुड़ी हुई। ठीक है, ये WTO मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर लिखा हुआ है MC4। MC4 का मतलब होता है बच्चे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 14। ये 14 नंबर का संस्करण है, इसलिए इसको 14 बोला जा रहा है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। और ये है विश्व व्यापार संगठन, यानी कि जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के जो नियम बनाए जाते हैं तो उसका निर्णय लेने का काम किया जाता है इस आयोजन को करके। इसमें बहुत सारे देश शामिल होते हैं जो बैठकर चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नौवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ध्यान में रखिएगा जो नौवां हुआ है वो हुआ है आपके मॉरिशस में। और ये जो हिंद महासागर है यहाँ पर ये सम्मेलन कौन करता है? तो ये ज्यादातर हिंद महासागर के पास वाले जो देश होते हैं वही मिलकर ये सबमिट करते हैं, जिनका मेन उद्देश्य होता है कि समुद्री सुरक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए या फिर ब्लू इकोनॉमी को और कितना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके की चर्चा के लिए ये आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट
पर चलते हैं। आसियान शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ध्यान में रखिएगा जो इस बार आसियान का शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता है वो गई है फिलीपींस के पास में। आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान में रखना। आसियान क्या होता है? तो ये बना हुआ है 1967 में, बैंकॉक घोषणा के बाद बना हुआ था, और ये साउथ एशिया की कंट्रीज आ जाती हैं इसके अंतर्गत, 10 कंट्रीज आती हैं, इनको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान में रखिएगा ये किया गया है रॉटरडेम नीदरलैंड में किया गया है, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये जो समिट हुआ है ये पूरे हाइड्रोजन इकोनॉमी का सबसे बड़ा समिट हुआ है ना, सबसे बड़ा समिट किसमें? हाइड्रोजन इकोनॉमी पर किया गया है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कहाँ हुआ है? रॉटरडेम नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की? तो ध्यान में रखिएगा G7 की इस बार जो मेजबानी गई है वो गई है फ्रांस में। अगर G7 की बात करी जाए तो कौन से देश इसमें शामिल होते हैं? तो 7 देश शामिल होते हैं जिनकी बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था होती है, वो देश है, जैसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, या फिर आपका बोल सकते हैं फ्रांस हो गया, और इसके साथ कनाडा भी आ जाता है, आपका जर्मनी, इटली वगैरह आ जाएगा, तो ये बहुत मजबूत देश है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की तो ध्यान में रखना कि भारत इसका सदस्य देश नहीं है, ठीक है, भारत इसका सदस्य नहीं है G7 का, लेकिन फिर भी ये समिट में जाता है एक अतिथि देश के रूप में। इस बार भी हमारे यहाँ से भारत से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे अतिथि के रूप में, सदस्य देश नहीं है G7 का, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रिक्स एमएसएमई फोरम 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ध्यान में रखिएगा आगरा में एमएसएमई फोरम का आयोजन हुआ है, और ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार 2026 में कौन कर रहा है? तो हमारा भारत कर रहा है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NICEDT 2026 किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ध्यान में रखिएगा ये जो है ये डिजिटल प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है, ठीक है, और इसका जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो इस बार नई दिल्ली नहीं है बच्चे, इस बार ध्यान रखना ये गोरखपुर यूपी में हुआ है, ठीक है, गोरखपुर यूपी में इसका आयोजन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का संबंध किससे है? तो ध्यान में रखिएगा पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो दुबई में हुआ है, ज्यादातर ये दुबई में ही हो रहे हैं सम्मेलन इसके, जो अंतर आयुष सम्मेलन के हैं। और एक चीज को ध्यान में रखना है, इसमें योगा, होम्योपैथी या यूनानी पद्धति को बढ़ावा देना इनका मेन उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन कहाँ, शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ध्यान में रखिएगा ये 11वां नहीं बच्चे 12वां है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना कि 2026 का हुआ है, कहाँ पर? दुबई में हुआ है, और ये 12वां सम्मेलन है। चले 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ध्यान में रखिएगा इसका क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब आपको कहाँ पर देना है? जब लाइव कमेंट्स, जब आपकी कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, तो होमवर्क क्वेश्चन का जवाब देना मत भूलिएगा। चलिए अगर आपको कोई भी बुक परचेस करनी है तो इसके लिए आप विनर्स पब्लिकेशन एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, नहीं तो मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स परचेस करना है तो इसके लिए विनर्स इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है, जिससे आप कम से कम दामों में कोर्स को परचेस कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी आती है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप हमारे यहाँ पर ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच को भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मुझे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और होमवर्क क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर वापस से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।